कहते हैं, लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। जब दिल में लालच घर कर लेता है तो इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। धन, शोहरत और सुख सुविधाओं की चाहत इंसान को इस कदर अंधा कर देती है कि वह अपनी आत्मा की आवाज़ भी नहीं सुन पाता। ये कहानी एक ऐसे ही लालच की है जिसने एक पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। ये कहानी जितनी दुखद है उतनी ही सीख देने वाली भी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस 1 बीघा जमीन थी जिसमें वह साल भर मेहनत करके फसल उगाता। उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे मोहन 10 साल और राधा 7 साल उसी फसल पर निर्भर रहते थे। रामलाल बेहद ईमानदार और मेहनती आदमी था, लेकिन गरीबी ने उसका जीवन कठिन बना रखा था। गांव के बड़े जमींदार अक्सर उस पर हंसते थे। वे कहते, रामलाल, तेरा यह 1 बीघा खेत तुझे अमीर नहीं बना सकता। हमारी तरह अमीर बनने के लिए दिमाग और चालाकी चाहिए। रामलाल उन बातों को सुनकर चुप रह जाता और कहता, भाई, मैं तो ईमानदारी से पेट पालता हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन गौरी हमेशा सोचती थी, क्यों न हमारे पास भी थोड़ा ज़्यादा पैसा होता। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते, हमारे पास पक्का घर होता और हम सुख से जीते। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। उसका नाम जगत सिंह था। वह रेशमी कपड़े, चांदी के बर्तन और महंगे गहनों से लदा था। गांव के लोग उसके ठाट बाट देखकर हैरान थे। जगत सिंह ने गांव के चौराहे पर सबको इकट्ठा किया और बोला, मैं यहाँ एक सौदा करने आया हूँ। जो कोई मेरे साथ काम करेगा मैं उसे अमीर बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, जो लालच करेगा वह सब कुछ खो देगा। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। रामलाल भी वहां मौजूद था। जगत सिंह की बातें उसके मन में घर करने लगीं। उसने सोचा, शायद यही मौका है मेरी गरीबी दूर करने का। जगत सिंह ने गांव वालों को समझाया कि पास के जंगल में एक पुराना खजाना दबा है, लेकिन उसे निकालने के लिए साफ दिल और भरोसे की जरूरत है। उसने कहा, जो कोई इस खजाने को पाने की कोशिश में लालच करेगा उसके लिए यह खजाना मौत बन जाएगा। गांव वाले डर गए, लेकिन रामलाल के दिल में एक हलचल मच गई। उसने रात को गौरी से कहा, अगर यह खजाना मिल गया तो हमारे दिन फिर जाएंगे, बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे और हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। गौरी ने मना किया, रामलाल, लालच मत करो, जो हमारे पास है उसी में खुश रहो। खजाने की बातें सुनकर कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन रामलाल के कानों में जगत सिंह की बातें गूंज रही थीं। अगले दिन रामलाल जगत सिंह के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सोच रहा था कि खजाने के बाद उसका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। जंगल के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था। जगत सिंह ने कहा, खजाना इसी पेड़ के नीचे दबा है, लेकिन इसे खोदते वक्त अपने मन को लालच से दूर रखना होगा। रामलाल खुदाई करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में खजाने की तस्वीरें नाच रही थीं। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से लोहे का पुराना संदूक निकल आया। जगत सिंह ने चेतावनी दी, ध्यान रहे, संदूक खोलने से पहले ईश्वर का नाम लेना और कोई लालच मत करना। रामलाल ने सिर हिलाया, लेकिन मन में एक आवाज आई, सारा खजाना मेरा हो जाएगा, क्यों इसे बांटूं। जैसे ही संदूक खोला गया, उसमें चमचमाते सोने के सिक्के और गहने थे। रामलाल की आंखें चौंधिया गईं। उसने तुरंत सोचा, ये सब मेरा है, मैं क्यों बांटूं। उसी वक्त जगत सिंह ने कहा, रामलाल, ये खजाना हम सब के लिए है, इसे बांटने में ही भलाई है। लेकिन रामलाल का लालच उस पर हावी हो गया। उसने कहा, नहीं, ये खजाना मेरा है, मैंने इसे खुद खोदा है, तुम कोई हकदार नहीं। इतना कहते ही अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। जगत सिंह ने डर कर कहा, रामलाल, लालच मत कर, वरना ये खजाना तुझे शाप देगा। लेकिन रामलाल ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही उसने सोने का सिक्का हाथ में उठाया, उसके शरीर में झटके लगने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रामलाल किसी तरह सिक्कों का एक मुट्ठी हिस्सा लेकर घर पहुंचा, लेकिन उस रात घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, कभी बच्चे अचानक रोने लगते। गौरी को सपनों में डरावने साए दिखाई देने लगे। गौरी ने कहा, रामलाल, मैंने तुझे समझाया था, ये खजाना शापित है, इसे छोड़ दो। लेकिन रामलाल बोला, तुम समझती नहीं हो गौरी, ये हमारा भविष्य है, मैं अमीर बन जाऊंगा, गांव वाले मुझे सलाम करेंगे। उसी वक्त मोहन ने कहा, बाबा, ये सोना बहुत बुरा है, रात को मुझे डरावने लोग दिखाई देते हैं। लालच के कारण रामलाल का स्वभाव बदलने लगा। वह घर वालों पर चिल्लाता
और गहनों की रखवाली में दिन रात लगा रहता। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गईं। एक दिन गांव के पुजारी ने रामलाल को देखा और कहा, बेटा, ये सोना नहीं, ये तुम्हारी मौत का कारण है। इसे नदी में बहा दो, वरना बर्बाद हो जाओगे। लेकिन रामलाल नहीं माना। उसने कहा, पुजारी जी, आपने अपनी जिंदगी में इतना सोना नहीं देखा होगा, मैं इसे क्यों छोड़ूं? गौरी और बच्चे दिन ब दिन दुखी होते गए। एक रात जब रामलाल गहनों को गिन रहा था, अचानक वो खांसते खांसते गिर पड़ा। उसे लगा कि कोई उसका गला घोंट रहा है। उसने गौरी को पुकारा। गौरी दौड़कर आए और देखा कि सोने के सिक्के लाल खून में बदल रहे हैं। गौरी ने डरकर चिल्लाया, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उसी समय खिड़की से एक काली परछाई अंदर आए और रामलाल के कान में फुसफुसाए, लालच बुरी बला है, अब तेरा अंत है। रामलाल चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें रुक गईं। रामलाल की मौत के बाद गौरी ने सारे सोने के सिक्के गांव के मंदिर में दान कर दिए। उसने बच्चों को समझाया, बच्चों, याद रखना, लालच इंसान को अंधा कर देता है। हमें जो मिलता है उसी में संतोष रखना चाहिए। गांव वाले भी इस घटना से सीख गए। उन्होंने कहा, सच्ची दौलत मेहनत की होती है, लालच की नहीं। रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच इंसान को बर्बादी की राह पर ले जाता है। चाहे कितना भी बड़ा लालच क्यों न आए, हमें ईमानदारी और संतोष का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए।